तो मूवी स्टार्ट होती है 1300 BC एंसेंट इजिप्ट से, जहाँ पे हम इब्रानियों को देखते हैं जो कि पिछले 400 सालों से इजिप्ट में गुलाम है। ये लोग पत्थर से बड़ी बड़ी इमारतें और मूर्तियां बनाते हैं, लेकिन अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं और पिछले 400 सालों से गुलाम है। इब्रानी लोग पिछले 400 सालों से अपने वतन से दूर हैं। पिछले 400 सालों से गुलामी करने के बावजूद वो अपने वतन को नहीं भूले। ये लोग गॉड पे भरोसा रखते हैं और अभी भी अपने वतन कैनन जाने की उम्मीद रखे हैं। इसके बाद हम एक महल को देखते हैं और वहाँ पे हम इजिप्ट के राजा सेट्टी को देखते हैं। यहाँ पे इस वक्त राजा के वजीर का बेटा रामसेस और राजा का भांजा मूसा मौजूद है। इजिप्ट के सरहद पे किसी दूसरे देश की सेना मौजूद होने की खबर मिली है। इस पे राजा कहता है इससे पहले हम पे कोई बाहर से हमला करे, हमें हमले की तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद हम महल की प्रीस्ट को देखते हैं जो कि हर काम से पहले एक भविष्यवाणी करती है। प्रीस्ट कहती है कि इस जंग के दौरान रियासत के अगले राजा का पता चल जाएगा। आगे कहती है कि जंग के दौरान रियासत का एक योद्धा किसी बड़े आदमी की जान बचाएगा और वही योद्धा रियासत का अगला राजा होगा। अगले सीन में हम जंग के मैदान को देखते हैं जहाँ पे वही हुआ जैसा कि प्रीस्ट ने कहा था। जंग के दौरान दूसरी सेना का एक सिपाही रामसेस के ऊपर अपना हथियार फेंकता है, मगर मूसा उसे बचा लेता है। अब प्रीस्ट की बात सच हो चुकी है। जंग खत्म होने के बाद मूसा वापिस आता है और राजा के पास जाता है। राजा को इस बारे में पता चल जाता है कि मूसा ने रामसेस की जान बचाई है और वो ये भी जानता है कि मूसा रामसेस से ज्यादा काबिल है राजा बनने के लिए, मगर उसूल के हिसाब से राजा के बेटे को अगला राजा बनाया जाता है। इसलिए राजा कहता है कि उसे मूसा को राजा बनाने की कोई भी वजह मौजूद नहीं है। असल में मूसा के दिल में राजा बनने की कोई भी ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि वो राजा सेट्टी की काफी इज्जत करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि महल के अंदर एक मीटिंग हो रही है जिसमें राजा का एक सैनिक राजा से कहता है कि प्रीतम में मौजूद गुलामों से बगावत की बू आ रही है। ये बात सुनते ही राजा रामसेस को वहाँ पे जाने के लिए कहता है। उस भविष्यवाणी के सच होने के बाद रामसेस के दिल में मूसा के लिए कुछ गलतफहमी बन गई, मगर वो इस बात का पता नहीं चलने देता है। मूसा रामसेस से कहता है कि वो प्रीतम के मजदूरों के पास जाना चाहता है। इसके बाद मूसा मजदूरों के पास चला जाता है। वहाँ पे मूसा मजदूरों की हालत देखकर उन पे रहम आ जाता है। प्रीतम में मौजूद वजीर उसे प्रीतम के बारे में बताता है। वो बताता है मजदूरों की तादाद बढ़ रही है, मगर वो बगावत कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि उन मजदूरों से बहुत ही काम लिया जाता है और छोटी से छोटी गलती से उन्हें बहुत ही सजा दी जाती है। मूसा मजदूरों से बात करने का फैसला करता है और वो इब्रानियों के कुछ लोगों को बुलाता है और उनसे बगावत करने का कारण पूछता है। उन लोगों में मौजूद एक बूढ़ा आदमी मूसा से कहता है कि हम लोग अपने देश कैनन वापिस जाना चाहते हैं। मूसा उन लोगों को बताता है कि कैनन में मौजूद कबीले बहुत ही जालिम है और वो लोग इन लोगों को खत्म कर देंगे। जब मूसा उन्हें अपना नाम बताता है और उन्हें ये बताता है कि वो राजा की बहन बिटिया का बेटा है, तब वहाँ पे मौजूद सभी का एक्सप्रेशन बदल जाता है। फिर वो बूढ़ा आदमी जाने से पहले मूसा से कहता है कि मेरा नाम नन है। अब मूसा जब वहाँ से जाने की तैयारी करता है तब एक बच्चा उसे एक चिट्ठी देता है। वो कहता है ये नन ने दिया है और नन मूसा से मिलना चाहता है। फिर रात के समय मूसा उस आदमी से मिलने के लिए जाता है। वो आदमी कहता है कि राजा ने मूसा को उसकी गलत पहचान बताई है। वो राजा की बहन का बेटा नहीं बल्कि एक इब्रानी है। बूढ़ा आगे कहता है कि तुम्हारे पैदा होने से पहले इब्रानियों के एक प्रीस्ट ने भविष्यवाणी की थी। इब्रानियों का मसीहा बहुत ही जल्द पैदा होने वाला है और ये बात जब राजा को पता चली तब उस साल पैदा होने वाले सभी बच्चों को मार दिया। तुम्हारे वालिद ने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी बहन मरियम को दे दिया। मरियम ने तुम्हें नदी में बहा दिया। ये वही नदी थी जहाँ पे राजा की बिटिया आती थी। जब बिटिया ने तुम्हें देखा तब उसने अपने साथ तुम्हें महल लेकर गई और उस बिटिया ने तुम्हें अपना लिया और मूसा की ही बहन मरियम को मूसा की देखभाल करने के लिए रखा गया। उस बूढ़े आदमी का मतलब ये है कि मूसा उन गुलामों में से ही एक है। मूसा उसकी बात पे विश्वास नहीं कर पाता है और वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे दो आदमी छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे। दूसरी तरफ हम राजा सेट्टी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बीमार है। बीमारी बढ़ जाने की वजह से राजा की मौत हो जाती है। राजा के मरने के बाद उसूलों के मुताबिक राजा के बेटे रामसेस को राजा बना दिया जाता है और भविष्यवाणी गई तेल लेने। दूसरी तरफ हम उन दोनों इब्रानियों को देखते हैं जिन्होंने मूसा और उस आदमी की बातें सुनी थी। वो ये बात वजीर को बताते हैं और वजीर महल आता है। ये बात रामसेस को बता देता है। रामसेस को उसकी बात पे विश्वास नहीं होता है, मगर उसके दिल में उसके लिए थोड़ी नफरत पैदा हो जाती है क्योंकि वो जानता है कि मूसा उससे ज्यादा काबिल है राजा बनने के लिए। रामसेस मरियम को बुलाता है और उसे पूछता है क्या मूसा उसका भाई है।
मरियम कहती है कि नहीं। इस दौरान मूसा भी वहाँ पे मौजूद होता है। राजा रामसेस मरियम से आखिरी बात पूछता है कि मूसा तुम्हारा भाई है, पर मरियम फिर से कहती है कि नहीं। इस पे राजा गुस्से में आके उसका हाथ काटने वाला होता है, पर तभी वहाँ पे मूसा आ जाता है और कहता है कि हाँ ये मेरी बहन है। ये बात सुनते ही रामसेस मूसा को महल से बाहर निकालने का हुक्म देता है, पर फिर भी रामसेस अभी भी इस बात पे यकीन नहीं कर पाता है। अगले सीन में मूसा को देखते हैं जो कि महल छोड़ के जा रहा है और उसे मिलने के लिए बिटिया और मरियम आती है, जहाँ पे बिटिया मूसा से कहती है कि हाँ तुम मेरे बेटे नहीं हो। बिटिया उसे एक छोटा सा ब्रेसलेट देती है और कहती है कि ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हाथ में पहनाया था। इसके बाद मूसा अकेले ही इजिप्ट से बाहर निकल जाता है और रास्ते में एक तूफान आता है जिससे उसका घोड़ा वहीं पे मर जाता है। वो वहीं पे सो जाता है। जब अगले सुबह उसकी आँख खुलती है तब वहाँ पे दो आदमी उसे मारने के लिए आते हैं, पर मूसा उन्हें मार के वहाँ से चला जाता है। अब मूसा एक गाँव तिरांग पहुँचता है। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ कुएं से पानी निकाल रही थी और तभी वहाँ पे कुछ जानवर चराने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। वो लोग अपने जानवर वहाँ पे पानी पिलाने के लिए लेकर जाते हैं। मूसा उनकी मदद करने के लिए अपनी तलवार जैसे ही बाहर निकालता है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उन लड़कियों में मौजूद एक लड़की जिसका नाम जारा होता है, वो मूसा को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है क्योंकि वो मूसा का शुक्रिया अदा करना चाहती है क्योंकि उसने सभी लड़कियों की जान बचाई है। मूसा की मुलाकात जारा के फादर से होती है। जब उन्हें पता चलता है कि मूसा एक मुसाफिर है तो मूसा को वहीं पे रुकने के लिए कहता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मूसा जारा से शादी कर लेता है। इसके बाद 9 साल बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी बकरियां चला रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि मूसा का ही बेटा होता है। मूसा को बचपन से ही गॉड और भविष्यवाणी पे भरोसा नहीं होता है, पर जारा को गॉड पे भरोसा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं मूसा की भेड़ बकरियां एक पहाड़ पे चढ़ जाती हैं। लोग उस पहाड़ को गॉड का पहाड़ कहते हैं, लेकिन कोई भी उस पहाड़ पे नहीं जाता है, पर मूसा अपनी बकरियों के लिए वहाँ पे चला जाता है। पहाड़ पे पत्थर गिरने लगते हैं और मूसा पहाड़ पे ही बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर में मूसा की आंख खुलती है, तब उसके सामने एक बच्चा होता है जो कि मूसा से कहता है कि तुम्हारे लोगों की तुम्हारी जरूरत है और वो लोग तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हें उनकी मदद करने के लिए वापस इजिप्ट जाना चाहिए। ये बात सुनते ही मूसा फिर से बेहोश हो जाता है और जब वो अपनी आंख खोलता है तब वो अपने घर पे होता है। ये बात मूसा जारा को बताता है और कहता है कि वो बच्चा जरूर गॉड है, पर जारा इस बात पे विश्वास नहीं करती है कि गॉड एक बच्चे के रूप में। इसके बाद मूसा को वो बच्चा एक बार फिर से उसके सपने में दिखाई देता है। मूसा यहाँ पे समझ जाता है कि उसे अपने लोगों की मदद करने के लिए वापस इजिप्ट जाना होगा। वो अपने घोड़े पे सवार होकर वापस इजिप्ट चला जाता है। सबसे पहले वो अपने दोस्त नन के पास जाता है। इसके बाद वो अपने भाई हारून से मिलता है जिससे वो अपनी लाइफ में पहली बार मिलता है। अगले सीन में हम देखते हैं मूसा रात के समय महल की तरफ जाता है। थोड़ी देर में रामसेस अस्ताबल के पास आता है। मूसा रामसेस के गर्दन पे तलवार रख देता है। मूसा को देखकर रामसेस एकदम हैरान हो जाता है। मूसा कहता है कि मैं उन गुलामों को आजाद करने के लिए आया हूँ। रामसेस कहता है कि वो शुरू से ही गुलाम है और वो आजाद नहीं होंगे। मूसा कहता है कि मैं गॉड के कहने पे उन गुलामों को आजाद करने के लिए आया हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजा रामसेस अपने सभी सैनिकों को बुलाता है और उनसे कहता है मूसा ने मेरे गर्दन पे तलवार रखी और मुझे धमकी दी। वो गुलामों को आजाद करना चाहता है, इसलिए मूसा को मारना जरूरी है। राजा रामसेस संतरियों से मूसा को ढूंढने के लिए कहता है। वो लोग हर घर में जाके मूसा के बारे में पूछते हैं, मगर कोई भी उसे मूसा के बारे में नहीं बताता है। राजा कहता है कि जब तक मूसा के बारे में पता नहीं चलेगा वो हर रोज एक खानदान को फांसी देगा। दूसरी तरफ हम मूसा को देखते हैं जो कि इब्रानियों की एक सेना तैयार करता है। वो उन्हें लड़ाई के तरीके बताता है ताकि वो राजा को हरा के अपने देश कैनान जा सके। अब अचानक मूसा को एक दिन वो बच्चा दिखाई देता है। वो बच्चा मूसा से कहता है कि तुम जो लड़ाई लड़ रहे हो उसमें तुम्हें कई सदियां बीत जाएगी, इसलिए अब ये काम मैं खुद करूंगा। बच्चा मूसा से बात कर रहा था, तब उनकी बात एक आदमी वहाँ पे बैठा हुआ सुन रहा था। वो आदमी सोचता है कि लगता है मूसा पागल हो गया है, क्योंकि उस आदमी को वहाँ पे कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि गॉड का ही अवतार है। अचानक नदी के अंदर बहुत ही बड़े बड़े मगरमच्छ आ जाते हैं जो कि नाव के ऊपर हमला कर देते हैं और साथ ही साथ सभी मछुआरों के ऊपर भी हमला कर देते हैं और नदी के अंदर मौजूद सभी मछलियों को मार के खा जाते हैं। इसके बाद वो आपस में ही लड़के मर जाते हैं और अब नदी के अंदर पूरा का पूरा खून खून ही हो जाता है। ये यहीं तक नहीं रुकता है बल्कि पूरी इजिप्ट की फसलें भी खराब हो जाती हैं। एक दिन पूरी इजिप्ट के अंदर मेढक की बारिश हो जाती है। हर तरफ मेढक आ जाते हैं। लोगों की जिंदगी एकदम से बदतर हो जाती है।
ये सब गॉड का ही कहर है। मेढक के मरने के बाद हर जगह मक्खियाँ फैल जाती हैं। ये मक्खियाँ पूरे देश का अनाज खराब कर देती हैं। अब देखते ही देखते सभी लोगों को एक खतरनाक बीमारी पकड़ लेती है। राजा रामसेस और उसकी दोनों रानियां भी इस बीमारी का शिकार हो जाती हैं। देश के सभी पालतू जानवर मरने लगते हैं। मूसा इजिप्ट की हालत देखकर काफी परेशान हो रहा था, क्योंकि वो इन्हीं लोगों के साथ पड़ा बड़ा था। फिर वो घोड़े के जिस्म पे राजा के लिए एक पैगाम लिखकर भेजता है। ये सब गॉड का कहर है। अब राजा रामसेस भी समझ जाता है कि ये गॉड का ही इंसाफ है, पर फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है फिरौन की औलाद। और अब वो उन गुलामों पे और भी जुल्म करना शुरू कर देता है। अब इजिप्ट में वो होता है जो कि इससे पहले कभी भी कहीं पर नहीं हुआ है। पूरे देश में पत्थरों की बारिश होती है। सभी फसलों पे टिड्डियां हमला कर देती हैं और पूरे देश की फसलें खराब हो जाती है। राजा रामसेस भी ये तबाही देख नहीं पाता है और वो गुस्से में चिल्ला के कहता है कि अगर ये सब मूसा का गॉड कर रहा है तब मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूँ। अगले सीन में हम मूसा को देखते हैं जो कि गॉड से बात कर रहा होता है। मूसा कहते हैं कि मैं ये तबाही नहीं देख सकता हूँ, पर गॉड कहते हैं कि 400 साल से इजिप्ट के लोगों ने इन्हें गुलाम बना के रखा और अब उन लोगों को घुटने पे लाने का वक्त हो चुका है। और अगर राजा ने हमारी बात नहीं मानी तो आज रात सभी बच्चे को मार दिया जाएगा। अब मूसा राजा रामसेस के पास एक बार फिर से बात करने के लिए जाता है, पर साला फिर भी वो गुलामों को आजाद करने के लिए तैयार नहीं होता है। मूसा कहते हैं कि आज रात इजिप्ट के सारे बच्चे एक काली परछाई के साये से मर जाएंगे। फिर रात को एक काली छाया आती है और वहाँ के सारे बच्चे मर जाते हैं और साथ ही रामसेस का भी बेटा मर जाता है। और रामसेस को अब ये विश्वास हो जाता है कि ये गॉड का ही कहर है। अब वो मूसा से कहता है कि सभी इब्रानियों को लेकर कैनान की तरफ चले जाओ। वो सभी इब्रानियों को आजाद करता है। अब सभी इब्रानी अपनी आजादी को देखकर काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम राजा रामसेस को देखते हैं जो कि उन लोगों को तो आजाद कर देता है, पर फिर भी वो उन लोगों को मारना चाहता है मूसा से बदला लेने के लिए। इसलिए वो अपने कुछ सिपाहियों के साथ मूसा के काफिले का पीछा करता है। मूसा को इसके बारे में जैसे ही पता चलता है कि रामसेस की सेना उनका पीछा कर रही है, अब मूसा का काफिला पहाड़ी रास्ता से गुजर जाता है। अब जैसा मूसा ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। पहाड़ी रास्ते से गुजरते हुए रामसेस के काफी सारे सैनिक पहाड़ से नीचे गिर गए। मूसा ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे आगे बहुत ही बड़ी समुंदर थी और पीछे रामसेस की सेना। मूसा गुस्से में आके अपनी तलवार पानी के अंदर फेंक देता है, पर हम कुछ देर में देखते हैं कि तलवार पानी के बाहर आने लगी है, यानी कि समुद्र का पानी कम हो रहा है। और हम देखते हैं रामसेस की सारी सेना यहाँ पे आ रही है और मूसा की सारी लश्कर यहाँ से पार हो जाती है आराम से। अब जैसे ही रामसेस की सेना समुद्र के पास पहुंचती है और हम देखते हैं समुद्र का पानी वापस भरने लगता है, समुद्र में सुनामी आने लगती है और उनकी पूरी सेना बह जाती है। मूसा अपने काफिले को लेकर उसी जगह पे आता है जहाँ पे उसकी बीवी और उसका बेटा है। वैसे यार ये पूरी मूवी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के ऊपर है। इस मूवी में जो जुल्मी है वो रामसेस है, बट इस्लाम में जो जुल्मी था वो फिरौन था। मूवी में मूसा को तो रामसेस की बहन ने पाला था, पर इस्लाम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पाला था फिरौन की बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए।